प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीजे सर पर। लोगों के अंदर ज्ञान की पूंगी बजाने वाला, न कि गानों का रिमिक्स बजाने वाला। विषय देखिए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड प्रयागराज। आप सभी लोगों का प्री बोर्ड आपके सामने है और साथ ही साथ आपका बोर्ड एग्जामिनेशन जो है वो भी आपके सर पर है। तो आपके लिए राहत भरा ये क्लास है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड प्रयागराज का ये बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पर है, चित्रकला के बच्चों के लिए और प्राविधिक कला का। तो इस पूरे सेशन को ध्यान से देखिए और इसका लाभ उठाइए। डिस्टेंस खुद भी लाभ उठाइए और दूसरों को भी लाभान्वित कीजिए इससे। और निश्चित तौर पर ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट सेशन होगा। तो चलिए यहाँ पर करते हैं मॉडल पेपर के इस महत्वपूर्ण 2023-24 का जो ये प्राविधिक कला का पेपर है, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला का शुरुआत करते हैं हम लोग। कक्षा 12 के विद्यार्थी इसे अपने क्लास में फटाफट शेयर भी कर दीजिएगा। बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला में हम लोग चलते हैं और बढ़ते हैं। पहला देखिए प्रश्न क्या है हम लोग का यहाँ पर। खंड अ में जब बढ़ते हैं हम लोग तो देखिए खंड अ का जो सेशन है आप लोगों का वस्तुनिष्ठ प्रश्न। देखिए पहला क्या है, विकल्प छांटना है, सही विकल्प छांट कर यहाँ पर इसका उत्तर देना है। ठीक है, तो चलिए इसमें देखते हैं कौन कौन सा जो प्रश्न है आप सभी लोगों का राइट होता है। ठीक है, तो जब इसमें बढ़ते हैं हम लोग आगे डिस्कशन, तो देखिए यहाँ पर कौन कौन से प्रश्न शामिल किए गए हैं आज के इस सेशन में आप लोगों का। देखिए पहला प्रश्न क्या है, पिरामिड का त्रियक फलक किस आकार का होता है। पिरामिड का त्रियक फलक जो होता है वो किस आकार का होता है। तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर आयताकार, वर्गाकार, त्रिकोणी और षटकोणी। देखिए पिरामिड का त्रियक फलक जो होता है डिस्टेंस देखा जाए तो जो होता है मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो त्रियक फलक जो होता है, स्लैंट फेस जो होता है देखा जाए इसका, तो ये आयताकार, वर्गाकार, त्रिकोणीय, षटकोणी। देखिए षटकोणी से रूप में मिलाकर बनाया जाता है इसको, लेकिन त्रिकोणीय जो इसका होता है फलक जो होता है वो त्रिकोणीय आकार का होता है। जिनके में से किस ठोस को में त्रिभुजाकार फलक होते हैं। तो देखिए यहाँ पर सीधा सीधा आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पिरामिड। देखिए ये इसका उल्टा वहां पर है आप लोगों का। ठीक है ना, एक आयताकार कमरे में कितने ऊर्ध्वाधर फलक होते हैं। ऊर्ध्वाधर फलक की बात करें, देखिए ऊर्ध्वाधर मतलब खड़े जो फेस हैं आपको, एक दो तीन चार, तो चार जो होगा, नहीं टोटल जो होते हैं देखिए फलक जो होते हैं छह होते हैं, लेकिन जो यहाँ पर ऊर्ध्वाधर की बात हो रही है तो ऊर्ध्वाधर आपके मिलेंगे इसमें चार। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर निम्नलिखित में से किस ठोस में आयताकार फलक होते हैं। घन हो गया, शंभु शंकु हो गया, समपार्श्व हो गया, या फिर सूची स्तंभ हो गया। तो बताइए डिस्टेंस की ये साथ स वाला हो या द वाला होगा, दोनों में से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग उत्तर जरूर दीजिएगा। घन का प्रत्येक फलक किस आकार का होता है। घन का प्रत्येक जो फलक होता है डिस्टेंस वो वर्गाकार शेप का होता है। देखा जाए देखिए ऐसे बन गया एक ऐसे। ठीक है, देखिए दूसरा जो बनाते हैं हम लोग तो इसको ऐसे बनाते हैं। ठीक है, यही बनता है आपका। इसको देखिए इससे मिला दिया गया, इसको क्या किया गया, इसमें मिला दिया गया, इसको देखिए इसमें मिलाया गया और इसको देखिए इसमें मिलाया गया। ठीक है, तो देखिए ये अगर इसके एक फेस की बात करें तो एक देखिए अगर इस फेस को निकला गया तो ये क्या है, वर्गाकार है। तो यहाँ पर देखिए वर्गाकार जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एक समबाहु पंचभुज में कितने विकर्ण होते हैं। तो देखिए इसमें सीधा सीधा इसका उत्तर जो हो जाएगा वो 5 जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वह कौन सा तंत्र है जिस पर अणुविच्छेद बनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में दीजिए जरूर आप लोग। आठवां देखिए प्रश्न क्या है, एक साधारण ईंट का समूह दृश्य क्या होगा। समूह दृश्य के बारे में अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से जो होता है ये देखिए ये आयत के रूप में मुख्य रूप से देखने को मिलता है ये। ठीक है ना, चलिए बैटरी भी हम लोग का ये जो है लैपटॉप जवाब दे रहा है। देखिए यहाँ पर दिख भी रहा है यहाँ पर आप लोग का, और 22:39 मतलब रात्रि के यहाँ पर देखिए टाइम भी जो है आप लोग का डिस्टेंस लगभग 11 बजने वाले हैं रात्रि के। और इतने रात्रि में भी आप लोगों के लिए जबरदस्त मेहनत हो रहा है, तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। एक घन में कितने फलक होते हैं डिस्टेंस देखिए, तो एक घनक में बताइए अब कितने फलक होते हैं आप सभी लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो एक घनक में अगर देखा जाए फलकों की संख्या तो टोटल जो कितना होता है, टोटल 6 फलक होते हैं। ठीक है ना, कितने फलक होते हैं 6। अगर शीर्षों की संख्या पूछता तो हम लोग 8 बताते, यदि कोरों की संख्या पूछता तो 12 बताते, लेकिन यहाँ पर पूछा गया फलक तो फलक हो गए 6। ठीक है, 10वां देखिए प्रश्न क्या है, क्षैतिज तल का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है। आसमान, तरल का सतह, खड़ी दीवार, जमीन। तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर बताइए कौन सा राइट आंसर इसमें होगा। ठीक है ना, बताइए स होगा कि द होगा, मैं आपको इतना हिंट दे रहा हूँ।
खंड ब की ओर देखिए जब बढ़ते हैं यहाँ पर हम लोग, तो देखिए यहाँ पर जो लिखा गया है, 3.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई में छाप के बने बड़े अक्षरों में प्रकाश व छाया युक्त हिंदी अथवा अंग्रेजी में साधारण अथवा सिंपल शब्द लिखें। अक्षरों का कोण जो है कोण आधार में 90 अंश का हो। 15 ऊंचाई में हिंदी अथवा अंग्रेजी की तिरछी छपाई वाले अक्षरों में निम्नलिखित वाक्य को लिखें। एकता में ही शक्ति है। यूनिटी इज द बेस्ट स्ट्रेंथ। यूनिटी इज द बेस्ट स्ट्रेंथ। एकता में ही शक्ति है। ये है, देखिए इस पर लिखना है डिस्टेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अथवा कानपुर और लखनऊ के बीच की दूरी दिया गया है, इतना किलोमीटर है। नक्शे पर यह दूरी 5 सेंटीमीटर से प्रदर्शित है। यह विकर्ण मापनी की रचना कीजिए, इसके द्वारा किलोमीटर पढ़े जा सके। मापनी का निरूपक भिन्न निकालकर उस पर 132 किलोमीटर की दूरी अंकित कीजिए। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से इसकी रचना करना है। खंड स में जब बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर तो एक 8 सेंटीमीटर व्यास के वृत्त की रचना करना है। इस वृत्त को अर्धवृत्तों द्वारा क्षेत्रफल में 4 बराबर भागों में विभाजित करना है। ठीक है, अर्धवृत्तों द्वारा क्षेत्रफल में 4 बराबर भागों में इसको बांटना भी है। अथवा इसके अथवा में देखिए प्रश्न क्या है, घन का अनुविक्षेप तथा उत्सेद की रचना कीजिए। यह अपनी एक कोण पट्टिका है जो ऊर्ध्वाधर सतह में 30 अंश का कोण बनाता है। ये अक्ष ऊर्ध्वाधर समतल में समांतर है। घन की भुजा जो है वो 35 mm है। तो इसके बारे में जो है इसका व्याख्यान देना है। जब आगे बढ़ते हैं देखिए डिस्टेंस यहाँ पर तो जब हो जाता है तो इसमें देखिए खंड द में जब बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर, तो खंड द का प्रश्न देखिए क्या है, चौथा है। इसके अथवा में प्रश्न दिया हुआ। ये अच्छी चीज है कि अथवा वाला में भी आपका ऑप्शन मिल रहा है। एक वर्गाकार सूची स्तंभ अपने वर्गाकार आधार पर खड़ा है। आधार ऊर्ध्वाधर सतह के समानांतर है। इसका अनुच्छेद एवं उत्सेद की खींचिए। वर्गाकार आधार की भुजा जो है 2.5 सेंटीमीटर तथा अक्ष की ऊंचाई जो है 3.7 सेंटीमीटर है। इसके अथवा में भी देखिए यहाँ पर दिया गया समबाहु त्रिभुजाकार जो है समपार्श्व के बारे में। इस पर भी इसे भी आप बना सकते हैं। खंड ई में जब बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या है, एक वर्गाकार समपार्श्व का देखिए फिर से आगे आप लोगों का टी सममित चित्र बनाइए। यहाँ पर देखिए इसका लंबाई चौड़ाई बताया गया कितने में लेना है। तो डिस्टेंस स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिए इसका, और ऐसे इसी प्रकार से इसका जो है बनाना है आप लोगों को। खंड एफ में जब आप पढ़ते हैं तो देखिए इनमें से किसी एक का चित्र बनाना है। हैंडमेड कागज जो है कार्टिज अथवा पेस्टल कागज पर अपने सम्मुख रखी हुई वस्तुओं के समूह का चित्रण कीजिए तथा पोस्टर रंग, जल रंग, पेस्टल रंग, ऑयल पेस्टल रंगीन पेंसिल से बनाना है। बनाइए। चित्र 25 सेंटीमीटर से छोटा न हो। वस्तु समूह के साथ पृष्ठभूमि का उचित चित्रण कीजिए। वस्तुओं के समूह चित्रण करते समय निम्न बातों पर ध्यान रखिए। वस्तुओं का उचित आकार एवं अनुपात होना जरूरी है इसमें। वस्तुओं का वास्तविक रंग से समीपता को ध्यान में रखते हुए सही छाया प्रकाश एवं प्रतिछाया अंकन करना है। वस्तु संयोजन इसमें देखिए मुख्य रूप से करना है। ठीक है, और इनमें से किसी एक का चित्र बनाना है। मेमोरी ड्राइंग, स्मृति चित्रण में देखिए क्या क्या है। स्मृति चित्रण मुख्य रूप से मेमोरी ड्राइंग अगर देखा जाए तो छठवां देखिए महत्वपूर्ण रूप से अगर इसमें तो प्लेट में रखे हुए 2 केले, पपीता, पुस्तक, मोर या तोता। ठीक है, किसी एक का जो छाया है प्रकाश का प्रतिछाया युक्त बनाना है। यहाँ पर प्रकृति चित्रण में देखिए ये चीज है, इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा और उसको करना है आप लोगों को। अथवा में देखिए यहाँ पर दृश्य चित्रण भी दिया गया है, ये नहीं तो इसे कीजिए। तो डिस्टेंस देखिए ये आप लोगों को महत्वपूर्ण मॉडल पेपर जो था उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड प्रयागराज के द्वारा सुझाया हुआ चित्रकला प्राविधिक कला का ये महत्वपूर्ण मॉडल पेपर आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।